बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आइए चलते हैं अपने एक न्यू टॉपिक की तरफ। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है सबसेट्स और उसका पावर सेट। सबसेट और पावर सेट आज हमारा टॉपिक होगा। इसमें इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ें कवर करेंगे, तो गौर कीजिएगा आसान लफ्ज़ों में। सबसेट क्या है? सबसेट को हम इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। अब ये दो सिंबल्स क्या हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले सबसेट की हम एक आसान सी डेफिनेशन करते हैं। ग्रुप कह लें या सेट कह लें, किसी भी ग्रुप या किसी भी सेट का कोई स्मॉल पार्ट जो होता है उसे हम सबसेट कहते हैं उस ग्रुप का। अब वो स्मॉल जो पार्ट है उस ग्रुप का वो दो किस्म के हो सकते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, तो ये चलते हैं जी। ये जो मैंने सबसेट के लिए ये दो सिंबल यूज़ किए थे, इसमें ये वाला सिंबल हम प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ करेंगे और ये वाला सिंबल हम इम्प्रॉपर सबसेट के लिए करेंगे। ये सिंबल क्या कहता है सबसेट में? कहता है कि जो हमारे पास ओरिजिनल सेट है, ओरिजिनल सेट में इस सबसेट में वो एलिमेंट्स कंटेन्स किए जाएंगे बट नॉट आर एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट्स। यानी कि जो एक ओरिजिनल सेट दिया हुआ है, कहता है कि उसके कोई ना कोई सम एलिमेंट्स कंटेन किए जाएंगे प्रॉपर में, नॉट ऑल। उस ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट्स कंटेन नहीं किए जाएंगे प्रॉपर में। तो ये होगा हमारा प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर क्या है? कहता है इसमें वही एलिमेंट कंटेन्स करेंगे जो ओरिजिनल एलिमेंट्स, जो ओरिजिनल सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। यानी जो ओरिजिनल सेट दिया हुआ है जिसका हम सबसेट निकाल रहे हैं, अगर हम उस ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट्स ले लें उस सबसेट में, वो सबसेट प्रॉपर नहीं अब इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। और इम्प्रॉपर के लिए हम उसके नीचे इक्वल की ये इलामत भी लगाते हैं। इट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। इसको आप वेन डायग्राम पे इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर मेरे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट होता है जो बाकी तमाम सेट्स को अपने अंदर कंटेन करे, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं ऑफ द गिवन कंडीशंस। अब इस यूनिवर्सल सेट में मैं एक सेट ले रहा हूं ए, उस सेट के अंदर एक स्मॉल सेट ले रहा हूं वो है बी। अब बी जो है वो ए में कंटेन कर रहा है। सो हम कह सकते हैं ए देखें एक सुपर सेट है, बी उसका एक स्मॉल पार्ट है उस सेट का। सो वी कैन से बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो उस ग्रुप का एक स्मॉल पार्ट है। सो बी जो है वो एक प्रॉपर सबसेट बनेगा। इम्प्रॉपर कब कहेंगे? अगर सेट बी जो ए में मौजूद है, अगर उसके एलिमेंट्स की तादाद बी इक्वल ए के आ जाए, यानी कि ए के इक्वल अगर आ जाए, दोनों सेट्स इक्वल सेट्स बन जाएं, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। अगर ये सेट बी ए के इक्वल हो जाए, सो हम कहेंगे बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो याद रखिएगा, जब हम ये कहते हैं ना कि ए बी के इक्वल है, तो याद रखिएगा ये इस सूरत में ही होता है अगर ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट हो एंड बी जो है वो भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट हो। इस सूरत में हम कहते हैं कि ए बी के इक्वल है। जब बी ए का सबसेट होता है, तो याद रखिएगा इस ए को हम कहते हैं सुपर सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी को कंटेन कर रहा है। जो सेट किसी दूसरे सेट को अपने अंदर कंटेन करता है उसे हम सुपर सेट कहते हैं। बी अगर ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट कहलाएगा। एक नोट याद रखिएगा, जब हम पावर सेट बना रहे होते हैं उसमें एक सेट आता है जिसे आप एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं। नल सेट जो है इम्प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन वो अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है।
लेकिन अगर आप किसी अदर नॉन एम्प्टी सेट की बात करें तो उसका वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर वो खुद का है, लेकिन बाकी नॉन एम्प्टी सेट का वो एक प्रॉपर सबसेट होता है। तो आइए इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम पावर सेट को समझते हैं। जी, पावर सेट ऑफ अ सेट क्या होता है? अगर मेरे पास एक सेट है S, तो उसके मैं पावर सेट को जो डिनोट करूंगा ये आपके पास है, P ऑफ S के साथ हम लिखेंगे। ये कौन सा सेट होता है? पावर सेट भी बजाते खुद एक सेट होता है, लेकिन इस सेट में वो तमाम के तमाम सबसेट आते हैं जो सेट S के बन सकते हैं। यानी सेट S के ऊपर जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो उस सेट के पावर सेट कहलाते हैं। उसको हम P ऑफ S के साथ डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें कोई एक सेट दिया हुआ है S, उसमें हम पावर सेट तो निकाल लेंगे, उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, कितने सबसेट बन सकेंगे। जो पावर सेट की कार्डिनैलिटी होती है या ऑर्डर होता है, उसको आप 2 की पावर n से फाइंड कर सकते हैं। n मीन एक सेट में कितने एलिमेंट्स की तादाद है। तो आइए एक और बात याद रख लें, अगर मेरे पास कोई सा भी एक सबसेट है, अगर ये एक सेट है और ये पावर सेट का प्रॉपर सबसेट है या कोई भी सबसेट है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, कोई सा भी सबसेट पावर सेट का, याद रखना इस सेट को हम कहते हैं फैमिली ऑफ अ सेट ओवर S। यानी उस सेट के ऊपर जो पावर सेट का कोई भी आप सबसेट ले लें, वो उस सेट की फैमिली का मेंबर कहलाता है। ठीक है, 2 एग्जांपल्स लेते हैं हम। एक एग्जांपल में ले रहा हूं आपके सामने। एक सेट है मेरे पास S, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं X, Y, Z। अब X, Y, Z से आप देखिएगा मेरे पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि इसके 3 के कितने 2 के सबसेट्स बनेंगे। तो मैं 3 में से 2 के सबसेट्स बनाना चाहता हूं, वो 3 बनेंगे। 3 कैसे? आप X को Y के साथ एक सबसेट, X को Z के साथ और Y को Z के साथ, ये देखो ये 3 सबसेट बने जिसमें एलिमेंट्स 2 आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि 3 में से कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट ना हो, तो 3C0 1 होता है, वो देखें आप एम्प्टी सेट आ रहा है, 1 ही है जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो आप 3C1 करें, वो 3 मिलेंगे। इसको आप इंडिविजुअली X, Y एंड Z लिख लें, तो मेरे पास ये 3 सबसेट आ गए। मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा सबसेट चाहिए जिसमें 3 के 3 एलिमेंट्स हों, वो एक ही है, वो बजाते खुद है। तो अब हम ये अगर गौर करें, ये टोटल 8 बन रहे हैं। इसकी कार्डिनैलिटी कैसे मिली हमें? 2 की पावर 3 8 सबसेट्स बने इसके टोटल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सेट ऑफ ऑपरेशंस दिया गया है। मैथमेटिक्स में जो मोस्टली ऑपरेशन यूज़ होते हैं, प्लस माइनस, ज़रब और डिवीजन का, ये मेरे पास 4 ऑपरेशन है। मैं इसके पावर सेट बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ इसकी कार्डिनैलिटी क्या है। इसके पावर की कार्डिनैलिटी होगी 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 4। 16 इसके पावर सेट बनेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि 0 एलिमेंट्स सिलेक्ट हों, तो 4 में से 0 1 ही है, विच इज़ एम्प्टी। मैं चाहता हूं कि एक एलिमेंट सिलेक्ट हो, वो 4 आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं ये चाहता हूं कि 4 में से 2 सिलेक्ट हों, 2 वाले सबसेट्स आएँ, वो 6 उनकी तादाद होगी। वो कैसे? प्लस को माइनस के साथ, प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, प्लस को डिवीजन के साथ, फिर माइनस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, माइनस को डिवीजन के साथ और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ। ये हमारे पास 6 इसके बनेंगे। नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि 3 के कितने सबसेट्स बनेंगे। 4C3 कर लें आप, वो 4 आ रहा है, तो प्लस माइनस ज़रब 1 कर लें,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपके पास 3 के 4 सबसेट आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि 4 में से 4 के कितने सबसेट बनेंगे, वो एक ही बनेगा, वो आपके सामने ये खुद का आपके सामने है। अब हम अगर गौर करें, इन तमाम सबसेट्स में से 15 प्रॉपर हैं, प्रॉपर सबसेट हैं, और 1 इम्प्रॉपर है। ठीक है, इस तरह हम किसी भी सेट का पावर सेट निकाल सकते हैं। तो पावर सेट को समझने के लिए आपको सबसेट्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो होप सो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।